हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसको डीपली डिस्कस किया भी है, ठीक है, किया है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया था डीपली, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है और उसमें कुछ सिचुएशंस नीचे दी गई हैं। कह रहा है कि इनमें से किस सिचुएशन में आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और किस सिचुएशन में आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंड्रिकल टैंक का, ठीक है। आइए हम उन सिचुएशन को भी देखते हैं जो नीचे गिवन है कुछ सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर ए है, क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है यह अपने अंदर कोई भी चीज़ कितनी होल्ड कर सकता है, यानी कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी होल्ड करके इसको रख सकता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ कितनी इसके अंदर आ सकती है, ठीक। इस सिचुएशन में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया या वॉल्यूम, उसको हम देखेंगे। फिर अगली कंडीशन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करवाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या वॉल्यूम, उसको भी हम सीखेंगे आगे। फिर सिचुएशन नंबर लास्ट यानी कि सी क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, कि जो ये बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक है इसमें जो पानी रखा हुआ है इसके पानी से हम कितने छोटे छोटे टैंक्स को फिलअप कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या फिर वॉल्यूम, इसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि जो आपकी सिचुएशन नंबर फर्स्ट है, जो कंडीशन फर्स्ट है, इस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि कोई भी चीज़ अपने अंदर कितना होल्ड कर सकती है या कोई भी चीज़ उसके अंदर कितनी आ सकती है, इस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए हम उस चीज़ का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है हमको कि कोई भी वस्तु अपने अंदर, कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल अपने अंदर किसी चीज़ को कितना समा सकती है, होल्ड कर सकती है, उस कंडीशन में हम उस चीज़ का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। जैसे कोई एक टैंक है, टैंक में कितना पानी आ सकता है उसको निकालने के लिए हम उस टैंक का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ भी हमको कंडीशन फर्स्ट में इसमें कोई भी चीज़ कितनी ये होल्ड कर सकता है ये सिलेंड्रिकल टैंक, उस कंडीशन में हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन दिस situation we can find the volume, ठीक। तो हमें कंडीशन फर्स्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा इस सिचुएशन में हमको इस टैंक का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक। अब आइए हम सेकंड सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करवाने के लिए हमें कितने सीमेंट बैग्स के जरूरत पड़ेगी ना, कितने सीमेंट बैग्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर जैसे सिलेंड्रिकल टैंक है उसको हमको प्लास्टर करवाना है तो केवल उसके सरफेस को हम प्लास्टर करवाएंगे ना कि पूरे सिलेंड्रिकल टैंक को करवाएंगे। तो उसके सरफेस को, उस कंडीशन में हमको कितने सीमेंट बैग्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमको इस सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्लियर, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और तो हम इसको लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन
इन दिस सिचुएशन we can find the surface area। तो सिचुएशन बी में हम क्या निकालेंगे, इस सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस एरिया निकालेंगे। और सरफेस एरिया जैसे ही निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करवाने के लिए हमें कितने सीमेंट्स बैग की नीड होगी। ठीक है, तो इसका हम इजीली सरफेस एरिया निकालकर हम बता सकते हैं कि कितने सीमेंट बैग्स की नीड होगी हमको इसको प्लास्टर करवाने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट कंडीशन यानी कंडीशन नंबर सी पर। ठीक, क्या है कंडीशन सी? क्या है? टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो इस टैंक में भरे हुए पानी को, जो ये टैंक अपने अंदर होल्ड किया हुआ वाटर है, उन वाटर को अगर हम मतलब छोटे छोटे टैंक्स में भरना स्टार्ट कर दें तो कितने टैंक्स की जरूरत हमें पड़ेगी, इसको बताने के लिए भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस बड़े से सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर होल्ड करके ये अपने अंदर रखा हुआ है। तो पहले वाटर, अब कितना वाटर है इसको बताने के लिए हमको सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल टैंक का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी हम उसको अदर स्मॉल टैंक्स में इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन we can find the volume। इस सिचुएशन भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। इसमें हमको केवल आपको थियोरेटिकल समझाना था, ना कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें हमको गिवन नहीं थी, इसलिए हमने इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से नहीं सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको थियोरेटिकल था, ये हमने थियोरेटिकल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है और इसमें नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस टैंक का किस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया चाहिए और किस कंडीशन में इसका वॉल्यूम चाहिए। तो नीचे 3 कंडीशन दी हैं और उनको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।